अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th आर्ट्स पार्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन। कायमतुल ज़ाविया मसलस कायमतुल ज़ाविया जब भी आएगा आपका ऑटोमेटिकली दिमाग चल जाना चाहिए कि फार्मूला फिसागोरस का। सिर्फ आपने एक चीज़ को फोकस करना है, आपने ट्रायंगल बना लेनी है, मसलस जिसको कहते हैं। और ये जो सीधी लाइन है इसको कहते हैं आमूद, नीचे होता है कायदा। ये जो टेढ़ी लाइन है इसको कहते हैं वितर। आपने इनको जस्ट खुद नाम दे देने ABC। फिसागोरस का फार्मूला है C² = A² + B²। बाज़ वो आपको शॉर्ट में 2 नंबर का भी सिर्फ यही पूछ लेता है, तो आपने डायग्राम बनाकर C² = A² + B²। उसने आपको वैल्यूज़ दी हुई है। C की जगह हम 13 डालेंगे, स्क्वायर इज़ इक्वल टू A की जगह 5² प्लस B हमने फाइंड आउट करना है 13 13 2 26 नहीं करना, ये पावर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। 169 ये देखे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ थी, इसको उठाकर इधर ले आए, माइनस हो गया। माइनस किया, अब ये स्क्वायर हमेशा जज़र से जाता है तो हम दोनों तरफ लेंगे। 144 का जज़र 12 आएगा, ये कट गया। B = 12। आगे भी बच्चे वो कहता है कि ये मसावी कायमतुल ज़ाविया मालूम करें जबकि हर ज़िले की लंबाई 8 है। सेम वही चीज़ जो आपने ऊपर की थी, इसको ABC 8 सेंटीमीटर 8। फार्मूला फिसागोरस का C² = A² + B²। 8 8 सर 64 64 128, दोनों तरफ जज़र लेने से अंडर रूट। आप लोग जब SD वाले कैलकुलेटर पे, सिंपल मैथ के कैलकुलेटर पे आंसर नहीं आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे अंडर रूट 128 आंसर आ जाएगा 8√2। तीसरा सवाल भी बच्चे ऐसे ही है, वो ABC दे रहा है, आपने डायग्राम ड्रा कर लेनी है, नाम दे देने ABC। फिसागोरस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ खुद वो कह रहे हैं C मालूम करें। 3 3 9 4 4 16 25, दोनों तरफ जज़र लेने से 5 आ जाएगा। नीचे भी 2 ज़िला वितर कहता है मालूम करें, जबकि ज़िला दे रहा है, यानी कि ये वितर होता है। C मालूम करना है, A हमें 5 दे रहा है, B हमें 12। अगेन फिसागोरस का फार्मूला अप्लाई करें, C² = A² + B²। C² तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो हमने मालूम करना है। A 5 है, 5 5 25, 12 12 144, दोनों को प्लस किया 169, दोनों तरफ जज़र लेने से C = 13। अब बच्चों इन सवालों में भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दिमाग अपना लड़ाने की ज़रूरत है। आपने बस क्या याद रखना है, जो 2 ज़ाविये होते हैं ना, एक ज़ाविया 90 डिग्री के बराबर होता है, 2 ज़ाविये 90 प्लस 90 क्या हो जाता है 180। बस आपने ये याद रखना है कि ये सप्लीमेंट्री ज़ाविया 180 का है। इधर आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दें, मेजरमेंट यहाँ A लिख सकते थे, B भी लिख सकते थे, यहाँ AOD मेजरमेंट BOD। अब AOD हमारा किसके बराबर हम कर लेंगे B के, जबकि BOD हमारा 40 के। अब ये +40 वहाँ जाके माइनस करेंगे 140। A का हमारे पास ऑलरेडी देखिए ये इसके ऑपोजिट था, इसलिए हमने इसको 40 कह दिया। A हमारे पास 40 था जबकि B 140। यहाँ भी बच्चे कुछ ऐसे ही है, आपने ये लिखना है तो लिख ले, नहीं तो आप आसानी से E + 72 = 180 + 72 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो F ऑटोमेटिकली हमारे पास निकल आएगा। F हमारे पास 72 डिग्री, E हमारे पास 108 और F आ गया 72। नीचे आ जाए आप, यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, B + 65 = 180 लिखें। B इधर ही रहेगा, 180 + 1 यहाँ के माइनस होगा, वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, A + B = 180। A + 50 जो है वो B के ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग B की जगह 50 डालेंगे, 180 दोनों को माइनस करेंगे 130। यहाँ भी बच्चे A + B = 145, B के ऑपोजिट है तो इसलिए हम B की वैल्यू 145 लेंगे। A हमने मालूम करना है, वहाँ जाके हम माइनस करेंगे। नीचे भी बच्चे ऐसे ही है, M और N हम ले लेंगे, MN = 180, जबकि N जो है वो किसके ऑपोजिट जा रहा है हमारा 58 डिग्री के। M ऐसे ही रहेगा, माइनस करेंगे 122। यहाँ भी ऐसे ही हम करेंगे 145 + C हमने लेना है, इसको अलग लेंगे, इसको अलग। जब आप लोग इधर 145 को 180 के साथ माइनस करेंगे तो C की वैल्यू आएगी। अब हमने D के साथ लेना है 35 को, तो 35 वहाँ जाके माइनस करेंगे 145। नेक्स्ट फार्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट, आता ज़रूर है, नकात के दरमियान फासला। बच्चे आपने सिर्फ फार्मूलाज अपने याद कर लेने हैं, सवाल अपने आप होता जाएगा। A और B, या तो आप D ले लें या AB। बाज़ टीचर्स D लिखाते हैं, AB लिख लें, लेकिन कोई भी गलत नहीं करेगा, आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए।
ये जो पहली रकम है ये a है, दूसरी रकम b है, इनको नाम दे दें x1 y1 x2 y2। हमारे पास फार्मूला क्या है, x2, ये स्क्वेयर नहीं है 2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, x2 हमारे पास -2 था, माइनस तो आ गया फार्मूले का, इधर से -1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 हमारे पास -1 है, -3 स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 निकाला -1। ये आपने कैलकुलेटर पे बच्चे वर्किंग करनी है, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। माइनस माइनस 4 हो जाएगा। अब आप इसको देखें, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना -1 स्क्वेयर, तो लास्ट समझाया जा चुका है कि जब भी बाहर इवन नंबर आ जाए तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाता है। ये देखें, यहाँ भी इवन नंबर था और इवन नंबर कहते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल पर जाता है। इसी तरीके से 1 ऐसे ही, प्लस 4 4 16, 16 में 1 जमा किया 17। यहाँ भी बच्चे इसी तरीके से वर्किंग है, a माइनस बी, इसको x1 का नाम y1 x2 y2, फार्मूला आपने लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, x2 की वैल्यू b माइनस a प्लस फार्मूले का माइनस ए माइनस, अब देखें एक माइनस तो फार्मूले का है और एक माइनस इस वैल्यू का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बच्चे यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इसको अरेंज करना है b माइनस ए, यहाँ भी हम इसको अरेंज करेंगे। अब इनको प्लस कर दें, 2b माइनस ए, b माइनस ए जो है 2 दफ़ा आ चुका है, स्क्वेयर कटेगा, ये तो बाहर निकल गया और 2 अंडर रूट के अंदर ही रह गया। इसी तरीके से अगला वो क्या कहता है, इसको x1 का नाम दे दें y1 x2 y2, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, -4 में हम 2 को -2, 3 -1, दोनों की वर्किंग की, -6 का स्क्वेयर। बच्चे देखें फिर इवन है तो अंदर वाला साइन चेंज, 2 2 4। इसको आप साइंटिफिक मेथड वाले कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा। इसी तरीके से एक मकब नमा डब्बा, मकब बच्चे कहते हैं क्यूब को, मकब क्यूब यानी कि 3, ऊंचाई ज़रब चौड़ाई ज़रब लंबाई, वो तीनों की वैल्यूज़ दे रहा है आपको, लंबाई भी दे रहा है, चौड़ाई भी दे रहा है, ऊंचाई भी, तीनों को मल्टीप्लाई करें मकब नमा आ जाएगा। नीचे बच्चे उसने पूरा, आपको मैंने पीछे भी बताया, पूरा एंगल 180 के बराबर है। आपने क्या करना है, x + 40 प्लस x + 25 प्लस x - 20 = 180, x x x 3x हो गए, 40 में 25 प्लस करें, 20 माइनस करें, 45, 180 ऐसे ही आ गए। ये मैथ वाली वैल्यू कांस्टेंट के पास गई, माइनस किया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर अब देखें, वो कहता है मसलस जिसके ज़िला की लंबाइयाँ ढेर है, यहाँ पर इसका रकबा, रकबे का फार्मूला अपने हीरो फार्मूले से निकालना है। पहला हमें a दे रहा है, b दे रहा है और c दे रहा है। s इज़ इक्वल टू फार्मूला है ये, s इज़ इक्वल टू a + b + c डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इज़ इक्वल टू a + b + c। a और b c की वैल्यूज़ पुट करें, 2 को डिवाइड करें, जैसे ही आ जाएगा अब हम क्या निकालेंगे, s तो हमारे पास आ चुका है 15। अब हमने निकालना है s - a, s - b, s - c, 15 में से 5, 15 में से 2, क्योंकि a b c की वैल्यूज़ हैं। हीरो फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हीरो फार्मूला क्या है, √s, s - a, s - b, s - c। अब जो हम सारे आंसर निकाल चुके हुए हैं उन आंसर्स को पुट आउट करें, इनको तीनों चारों को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट लेंगे, 30 आंसर। कुछ मुश्किल नहीं है, ABC उसने दिया हुआ है, फार्मूले में डालें, 2 ऊपर ले जाएं, कटिंग करें, s - a, s - b, s - c निकालें और फिर फार्मूले के अंदर पुट कर दें। कुरे का हुजम मालूम करें, कह रहा है जिसका रदास और हमें खुद दे रहा है, और जबकि आपको वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए 4/3 πr³। अब 4/3 तो ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू बच्चे 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.14। और उसने हमें खुद दिया हुआ उसका क्यूब, क्यूब का मतलब है 3 दफ़ा। आप सबको मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा। नीचे वो कहता है दो जाविये कंप्लीमेंट्री हो, कंप्लीमेंट्री कहते हैं 90 डिग्री को, जबकि सप्लीमेंट्री होता है 180। कंप्लीमेंट्री और एक जाविया बड़ा जाविया छोटे जाविया का 4 गुना है, यानी कि ये छोटा जाविया है और ये बड़ा जाविया 4 गुना। 2 थे x, लेकिन एक के अंदर 4 डाला, 4 में 1 जमा किया, 5x इज़ इक्वल टू 90। यहाँ पर 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे अब वो जाकर क्या कह रहा है,
इसको बच्चे डिवाइड करना है 4 को, ठीक हो गया। नहीं डिवाइड कह रही हूँ, एंड में हमने x की वैल्यू तो 18 आ गई है, 4x 4 के अंदर हम x की वैल्यू डालेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वो फिर कहता है मकब का हुजम, और आपको बताया जा चुका है कि हुजम मकब में क्या है, क्यूब, तो l क्यूब 8 का आप क्यूब जस्ट आपने क्या लेना है 8 का क्यूब। यहाँ भी वो कह रहा है मकब यानी कि क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई l क्यूब, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 64 सेंटीमीटर, ये क्यूब नहीं डालना आपने भूलना। अब नीचे वो कहता है मसलस का रकबा, मसलस का कह रहा है जिसका कायदा दे रहा है इर्तफ़ा, तो मसलस के रकबे का फार्मूला 1/2 कायदा मल्टीप्लाई इर्तफ़ा, 1/2 ऐसे ही कायदे की वैल्यू डालें, इर्तफ़ा की ऊपर वाला मल्टीप्लाई करें, नीचे से डिवाइड करें 60 सेंटीमीटर। ये तो बच्चे बहुत ईजी है। ग्राफ देखें, पहली वैल्यू को x1 कहते हैं जबकि दूसरी वैल्यू को y1 कहा जाता है। आपने पहले खुद ही टेबल ड्रा कर लेना है, 0 मिड में होता है, इधर x होता है, इधर x बार, y बार, x में आपने प्लस वाली वैल्यूज़, यहाँ माइनस वाली वैल्यूज़ और यहाँ भी माइनस वाली वैल्यूज़। अब हमने अपने सवाल की तरफ जाना है, x का कह रहा है -8, x का माइनस में एक ये x था एक ये x है, तो हमने x का -8 पकड़ा, y का भी कह रहा है माइनस में एक y ये है एक ये, लेकिन हमने माइनस का पकड़ना और इन दोनों को आमने सामने रखकर वैल्यू डाल देनी है कि ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से अगर बच्चे वो कहता है 3 और 6, पहले को हमने x का नाम दिया अगले को y का, ड्रा वैसे ही किया, x प्लस में 3 मांग रहा है तो ये प्लस में 3, y प्लस में 6, ये प्लस में, हमने इसके सामने n इसके सामने रख कर बता देना है ये 3 है और ये 6। नीचे वो कहते हैं 0 और 4, यानी कि 0 तो बच्चे यही है लेकिन 4, x का 0 यही है, सबका 0 यही, लेकिन y का 4, ये y का 4 है, इसके आगे रख के हमने वैल्यू पुट आउट कर दी। यहाँ बच्चे वो कह रहे हैं मरब्बे का रकबा मालूम करें, अगर वितर वो दे रहा है। अब वितर पीछे हमने क्या किया था, कायदा और इर्तफ़ा का, तो वितर में कुछ भी नहीं करना, उसमें क्या था 1/2 कायदा और इर्तफ़ा था, यहाँ पे 1/2 वितर हम रख देंगे, कुछ भी नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 98 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सेम फिर वही चीज़ है, देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ ये क्यों किया है, क़ाइमतुल ज़ाविया तो आ गया, हमने वैल्यूज़ रखी A B C, लेकिन वो कहता है कि वितर मालूम करें C, लेकिन हर ज़िले की लंबाई L होनी चाहिए, A भी L है B भी L है, इन दोनों को प्लस करना है। बच्चे क्या कर देते हैं L और L 4, नो प्लस 1 इधर है 1 इधर, 2L² अंडर रूट लेंगे, L का तो स्क्वायर गया लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल अगर देखे जाएं 45 90 में बच्चे आप अगर 30 भी हैं तो 27, अगर आप 30 भी डालें तो 120, और 120 में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई 30 40 या चने 50 मान लें, लेकिन बाकी सारे सवाल रिपीट हैं, आपने सिर्फ फार्मूलाज को देख रहे हैं तो 100% आपके मार्क्स होंगे। हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।